तो दोस्तों अब तक आपको समझ आ ही गया होगा कि सीआरटी स्ट्रैटेजी मार्केट में कितनी अच्छी तरह काम करती है और हमें कितने बड़े बड़े रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड्स दे सकती है। लेकिन असली गेम अभी शुरू होता है, क्योंकि आज से हम इस स्ट्रैटेजी को डीपली समझना शुरू करेंगे और इस पार्ट 2 में हम सीखेंगे सीआरटी के वेरियस टाइप्स के बारे में, जो इस स्ट्रैटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और एक ज़रूरी बात, अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये पूरी सीआरटी मास्टर क्लास सीरीज सीक्वेंस में चलने वाली है। तो अगर आप वीडियोस को सीक्वेंस में देखोगे तो ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत ही क्लियर समझ आएगी और आप इसे कॉन्फिडेंटली लाइव मार्केट में अप्लाई कर पाओगे। तो आज हम मेनली सीआरटी के टाइप्स को समझेंगे और साथ साथ लाइव मार्केट में एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। दोस्तों, सीआरटी स्ट्रैटेजी का जो कोर कॉन्सेप्ट है, मतलब जिस चीज़ पर यह पूरी स्ट्रैटेजी बेस्ड है, वो बहुत सिंपल है। जब मार्केट किसी कैंडल की हाई को स्वीप करती है तो हम वहां से सेल एंट्री बनाते हैं और उस कैंडल के लो को टारगेट करते हैं। ये हो गया सेल साइड सीआरटी। अब दूसरी साइड, जब मार्केट किसी कैंडल की लो को स्वीप करती है तो हम वहां से बाय एंट्री बनाते हैं और उस कैंडल के हाई को टारगेट करते हैं। ये हो गया बाय साइड सीआरटी। तो यही है हमारा सीआरटी स्ट्रैटेजी का कोर कॉन्सेप्ट। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है, सीआरटी कैंडल की हाई या लो को स्वीप करने के बाद मार्केट कितनी कैंडल्स में हमारा टीपी हिट करती है, इस चीज के आधार पर ही सीआरटी को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है। मतलब टीपी हिट होने में जितनी कैंडल्स लगती हैं, उसी वेरिएशन के हिसाब से हम सीआरटी की अलग अलग टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। तो चलो अब हम इसे मार्केट एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये बीटीसी का 1 आवर का चार्ट है। यहां ध्यान से देखो, मार्केट ने इस कैंडल की हाई को स्वीप किया, मतलब यहां जो लिक्विडिटी थी उसे हंट किया। लेकिन स्वीप करने के बाद मार्केट तुरंत नीचे नहीं आया। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स बनाया। ये 1 आवर कैंडल्स हैं, मतलब मार्केट ने 7 से 8 घंटे लगाए मूव करने में। लेकिन दूसरी जगह देखो, यहां मार्केट ने हाई को स्वीप किया और सिर्फ 2-3 कैंडल्स में ही लो हिट हो गया, मतलब हमारा टीपी हिट हो गया। तो यहां 9 कैंडल्स लगे और यहां सिर्फ 2 कैंडल्स लगे। अब और एग्जाम्पल देखो, यहां मार्केट ने हाई स्वीप किया और सिर्फ 2 कैंडल्स में ही हमें टीपी मिल गया। और इस साइड देखो, मार्केट ने लो स्वीप किया और 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स के बाद हाई हिट किया। मतलब कभी 2 कैंडल्स, कभी 6 कैंडल्स, कभी 8 कैंडल्स, हर बार कैंडल्स की संख्या डिफरेंट होती है। तो दोस्तों, ये जो वेरिएशन है कि टीपी हिट होने में कितनी कैंडल्स लगती हैं, इसी वेरिएशन के आधार पर हमने सीआरटी को टोटल 5 टाइप्स में डिवाइड किया है। और अब हम इन 5 टाइप्स को एक एक करके समझेंगे और देखेंगे कि कौन सा टाइप मार्केट में कैसे बिहेव करता है। तो चलो शुरू करते हैं सीआरटी टाइप्स को समझना। सीआरटी स्ट्रैटेजी को टोटल 5 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है। दीज आर 3 कैंडल सीआरटी, 2 कैंडल सीआरटी, मल्टीपल कैंडल सीआरटी, इनसाइड बार सीआरटी और लास्ट डबल पार्च सीआरटी। अब हम इन्हें सभी को एक एक करके समझने वाले हैं और मार्केट में एग्जाम्पल देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स लर्न द टाइप्स ऑफ सीआरटी। नंबर 1, 3 कैंडल सीआरटी। नाम से ही समझ आ रही है, ये जो सीआरटी सेटअप है ये 3 कैंडल से बनती है। इधर मार्केट में एक बुलिश सीआरटी कैंडल बनी, अभी हमने इसकी हाई और लो को मार्क कर दिया। अब इस कैंडल का काम खत्म। अब जो सेकंड कैंडल है, यानी नेक्स्ट कैंडल जो मार्केट में बनेगी, वो इस कैंडल की हाई को स्वीप करेगी। तो जैसे ही ये हाई स्वीप होती है, हम क्या करेंगे, हम अपने एंट्री टाइम फ्रेम में जाएंगे और वहां पर अपने एंट्री मॉडल के अकॉर्डिंग एंट्री लेंगे। फिर उसके बाद मार्केट में जो थर्ड कैंडल बनेगी, वही कैंडल हमें टीपी देगी। और सेल साइड सीआरटी में बिल्कुल इसकी ऑपोजिट होता है। जब मार्केट किसी सीआरटी कैंडल की लो को स्वीप करेगा तो हम एंट्री टाइम फ्रेम में जाके एंट्री लेंगे और जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो हमें अपना टीपी देगी। तो देखो दोस्तों, ये जो सीआरटी सेटअप है ये टोटल 3 कैंडल्स के साथ मिलकर बनी है और इसलिए इसको 3 कैंडल सीआरटी कहते हैं। चलो अभी हम इसकी मार्केट में एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो दोस्तों, ये गोल्ड की 1 आवर की चार्ट है। तो यहां पर हमें एक बुलिश 3 कैंडल सीआरटी सेटअप मिली है। तो देखो, ये जो बियरिश कैंडल है उसकी लो को मार्केट की जो नेक्स्ट कैंडल है उसने स्वीप किया। अब हमें यहां क्या करना है, हमें अपने एंट्री टाइम फ्रेम में जाकर यहां से एक बुलिश ट्रेड में एंट्री लेना है और इसकी जो टीपी होगी वो हमें इस बियरिश कैंडल की हाई पर रखना है। ओके, अभी देखो, मार्केट में जो नेक्स्ट कैंडल बनी है उसने हमारा टीपी जो है हिट कर दिया। तो ये हो गया एक 3 कैंडल सीआरटी सेटअप। चलो अभी हम एक बियरिश साइड की सीआरटी सेटअप देखते हैं। दोस्तों, यहां पर देखो, मार्केट ने इस बियरिश कैंडल की हाई को स्वीप किया और स्वीप होने के बाद हमें अपनी एंट्री टाइम फ्रेम में जाके यहां पर एंट्री लेना है और जो टीपी होगा वह इस बियरिश कैंडल की लो पर होगा। अब देखो, मार्केट में जो नेक्स्ट कैंडल बनी उसने हमारा टीपी जो है हिट कर दिया।
तो ये हो गया एक बियरिश साइड की 3 कैंडल सीआरटी सेटअप। चलो और एक बियरिश सेटअप देखते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखो, ये जो बुलिश कैंडल है उसकी हाई को इस वाले कैंडल ने स्वीप किया। स्वीप करने के बाद हमें यहां पर अपनी एंट्री बनानी है, और इसकी जो नेक्स्ट कैंडल बनी उसने इस बुलिश कैंडल की लो यानी कि हमारी टीपी को हिट कर दिया। तो दोस्तों ये बन गया एक 3 कैंडल सीआरटी सेटअप। उम्मीद करता हूं 3 कैंडल सीआरटी आपको समझ आ गई है, और अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलो अभी हम दूसरे टाइप्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 कैंडल सीआरटी। नाम से ही समझ आ रही है, ये जो सीआरटी सेटअप है वो 2 कैंडल से बनती है। यहां पर मार्केट में एक बुलिश सीआरटी कैंडल बनी। अभी हमने इसकी हाई और लो को मार्क कर दिया। अब जो सेकंड कैंडल है यानी नेक्स्ट कैंडल जो मार्केट में बनेगी वो इस कैंडल की हाई को स्वीप करेगी। अब ये जो कैंडल है जिसने हाई को स्वीप किया, उसी कैंडल ने सीआरटी कैंडल की लो को भी स्वीप करेगा। चलो इसे और आसान भाषा में समझते हैं। यहां जो कैंडल सीआरटी की हाई को स्वीप करती है, वही कैंडल नीचे आकर सीआरटी कैंडल की लो को भी स्वीप कर देती है। यानी एक ही कैंडल पहले हाई की लिक्विडिटी लेती है और फिर लो की लिक्विडिटी भी ले लेती है। इसीलिए इस सेटअप को 2 कैंडल सीआरटी कहा जाता है। इस 2 कैंडल सीआरटी में एंट्री लेने के लिए जब मार्केट सीआरटी कैंडल की हाई को स्वीप करेगा, तब हम अपने एंट्री टाइम फ्रेम में जाकर एंट्री लेंगे, और यहां पर जो टीपी रखना है वो इस कैंडल की लो पर होगा। अब यहां ध्यान देने वाली बात, जो कैंडल इस हाई को स्वीप करती है वही कैंडल सीधे नीचे आएगी और हमारा टीपी हिट कर देगी। अब डिफरेंस समझो। पहले वाले सीआरटी एग्जाम्पल में क्या हो रहा था? पहले एक कैंडल ने सीआरटी की हाई को स्वीप किया, फिर अगली कैंडल ने टीपी हिट कर दिया। मतलब वहां 3 कैंडल सीआरटी बन रहा था। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां एक ही कैंडल ने हाई को स्वीप किया और उसी कैंडल में टीपी भी मिल रहा है। इसीलिए इसे 2 कैंडल सीआरटी कहा जाता है। अब चलो हम इसका बुलिश साइड का एग्जाम्पल देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। मार्केट में एक बेरिश सीआरटी कैंडल बनी। अभी इसकी हाई और लो को मार्क कर दिया। अब जो सेकंड कैंडल है यानी नेक्स्ट कैंडल जो मार्केट में बनेगी, वो इस कैंडल की लो को स्वीप करेगी। तो अब हमें क्या करना है? जब इस कैंडल की लो स्वीप हो जाती है, तब हमें अपने एंट्री टाइम फ्रेम में जाना है और यहां पर बाय साइड की सीआरटी ट्रेड लेनी है, और जो टीपी रखना है वो इस कैंडल की हाई तक रखना है। अब यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो कैंडल इस सीआरटी कैंडल की लो को स्वीप करती है, उसी कैंडल में हमें अपना टारगेट हिट होता हुआ दिखता है। मतलब मूव इतना स्ट्रांग होता है कि एंट्री मिलने के बाद प्राइस तेजी से ऊपर जाता है और टीपी हिट कर देती है। तो ये बन गया एक बुलिश साइड का 2 कैंडल सीआरटी सेटअप। अब चलो इसे हम चार्ट एग्जाम्पल में देखते हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियरली समझ आ जाए। तो ये गोल्ड की 1 आवर की चार्ट है। यहां पर देखो, मार्केट ने इस बेरिश कैंडल की लो को पहले स्वीप किया और उसी कैंडल ने उस बेरिश कैंडल की हाई को भी स्वीप कर दिया। अब हमें यहां क्या करना है? जब मार्केट इस बेरिश कैंडल की लो को स्वीप करे, तो हमें अपने एंट्री टाइम फ्रेम में जाकर यहां पर एक बाय ट्रेड प्लेस करनी है, और इसका जो टीपी होगा वो इस कैंडल की हाई पर रखना है। अब देखो, यहां पर मार्केट ने क्या किया? पहले इस बेरिश कैंडल की लो को स्वीप किया और उसी कैंडल ने इसकी हाई को भी स्वीप कर दिया। ओके, यहां पर भी सेम चीज देखो। ये जो बेरिश कैंडल है, मार्केट ने पहले इसकी लो को स्वीप किया। लो स्वीप होने के बाद हमें अपने एंट्री टाइम फ्रेम में जाकर यहां पर एक बाय साइड ट्रेड प्लेस करनी है, और जो टीपी है वो इस कैंडल की हाई पर रखना है। यहां पर देखो, एक ही कैंडल ने इस कैंडल की लो को भी स्वीप किया और उसी कैंडल ने इसकी हाई को भी स्वीप कर दिया। ओके, चलो अब हम और एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर देखो, ये एक बुलिश कैंडल है। मार्केट ने पहले इस बुलिश कैंडल की हाई को स्वीप किया। हाई स्वीप होने के बाद हमें अपने एंट्री टाइम फ्रेम में जाकर यहां पर एक सेल साइड ट्रेड प्लेस करनी है, और इसका जो टीपी है हमें इस बुलिश कैंडल की लो पर रखना है। देखो, एक ही कैंडल ने इसकी हाई को भी लिया और इसकी लो को भी स्वीप किया। यहां पर भी देखो, मार्केट ने पहले इस बुलिश कैंडल की हाई को स्वीप किया, उसके बाद हमें यहां पर एंट्री लेनी है, और उसी कैंडल ने इस बुलिश कैंडल की लो को भी स्वीप किया। तो यहां पर हमें एक ही कैंडल में हाई और लो दोनों स्वीप होते हुए दिख रहे हैं। इस तरह के सेटअप को कहा जाता है 2 कैंडल सीआरटी, क्योंकि ये पूरा सेटअप 2 कैंडल्स में बन जाता है।
उम्मीद करता हूं कि ये एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। चलो अब हम नेक्स्ट टाइप्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, मल्टीपल कैंडल सीआरटी। नाम से ही पता चल रहा है कि इस सीआरटी सेटअप में मल्टीपल कैंडल्स बनने वाली हैं। मतलब इस सेटअप में एक ही कैंडल में मूव कंप्लीट नहीं होता, बल्कि कई कैंडल्स मिलकर मूव को कंप्लीट करती हैं। चलो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये जो मल्टीपल कैंडल सीआरटी है, ये काफी हद तक 2 कैंडल सीआरटी एंड 3 कैंडल सीआरटी की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें मूव धीरे धीरे मल्टीपल कैंडल्स में कंप्लीट होता है। यहां पर मार्केट में एक बुलिश सीआरटी कैंडल बनी। अभी हमने इसकी हाई और लो को मार्क कर दिया। अब आगे जब मार्केट इस सीआरटी कैंडल की हाई को स्वीप करेगा तो हमें सेल साइड की एंट्री लेनी है। लेकिन यहां डिफरेंस क्या है? 2 कैंडल सीआरटी वाले एग्जाम्पल्स में क्या हो रहा था? एक ही कैंडल में सीधे नीचे आकर सीआरटी कैंडल की लो को स्वीप कर देती थी, लेकिन मल्टीपल कैंडल सीआरटी में ऐसा नहीं होता। यहां क्या होगा? हाई स्वीप होने के बाद बहुत सारी कैंडल्स धीरे धीरे बनती हैं और स्टेप बाय स्टेप नीचे की तरफ मूव करती हैं, और आखिर में ये मल्टीपल कैंडल्स मिलकर सीआरटी कैंडल की लो तक पहुंचती हैं और हमारा टीपी हिट करता है। इसी को कहते हैं मल्टीपल कैंडल सीआरटी सेटअप। अब चलो इसका बाय साइड एग्जाम्पल समझते हैं। यहां पर मार्केट में एक बेरिश सीआरटी कैंडल बनी। अभी हमने इसकी हाई और लो को मार्क कर दिया। अब आगे जब मार्केट इस बेरिश सीआरटी कैंडल की लो को स्वीप करेगा तब हमें बाय साइड की एंट्री बनानी है। लेकिन यहां भी मूव एक ही कैंडल में कंप्लीट नहीं होगा। लो स्वीप होने के बाद बहुत सारी कैंडल्स धीरे धीरे बनेंगी और स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ मूव करेंगी, और आखिर में ये मल्टीपल कैंडल्स मिलकर बेरिश सीआरटी कैंडल की हाई तक पहुंचेंगी और हमारा टीपी हिट कर देंगी। इसी को कहते हैं बाय साइड की मल्टीपल कैंडल सीआरटी। तो सिंपल शब्दों में, जब सीआरटी कैंडल की हाई या लो स्वीप होने के बाद प्राइस धीरे धीरे मल्टीपल कैंडल्स बनाते हुए ऑपोजिट साइड तक पहुंचता है, उसी सेटअप को मल्टीपल कैंडल सीआरटी कहा जाता है। अब चलो इसे हम रियल चार्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि रियल मार्केट में मल्टीपल कैंडल सीआरटी कैसा दिखता है और इसे आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो ये गोल्ड की 4 आवर की चार्ट है। यहां पर हम मल्टीपल कैंडल सीआरटी फाइंड करेंगे। यहां पर देखो, ये जो बुलिश कैंडल है, मार्केट ने इसकी लो को स्वीप किया। अब लो स्वीप होने के बाद हमें एंट्री टाइम फ्रेम में जाना है और यहां से एक बाय ट्रेड प्लेस करनी है, और इसका जो टीपी होगा वो इस बेरिश कैंडल की हाई पर रखना है। अब देखो, मार्केट ने लो तो स्वीप कर दिया, लेकिन हमें टीपी एक ही कैंडल में नहीं मिला, बल्कि 1, 2, 3, 4 या 5 कैंडल्स मिलकर हमें टीपी दिया। अभी जो हमने 2 कैंडल और 3 कैंडल सीआरटी पहले पढ़े थे, उनमें क्या हो रहा था? स्वीप होने के बाद उसी कैंडल ने हमें टीपी दे दिया था। लेकिन मल्टीपल कैंडल सीआरटी में क्या होता है? लो स्वीप होने के बाद कई कैंडल्स बन सकती हैं। नो मैटर वो 2 कैंडल्स भी हो सकती हैं, 3 कैंडल्स भी हो सकती हैं, या 10 से 12 कैंडल्स भी हो सकती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये समझो, स्वीप होने के बाद अगर मल्टीपल कैंडल्स बनकर हमें टीपी देती हैं तो उसे कहा जाता है मल्टीपल कैंडल सीआरटी। चलो अब हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहां पर देखो, ये एक बुलिश कैंडल है। मार्केट ने पहले इसकी हाई को स्वीप किया। हाई स्वीप होने के बाद हमें एंट्री टाइम फ्रेम में जाकर यहां से एक सेल साइड सीआरटी ट्रेड प्लेस करनी है, और इसका जो टीपी होगा वो इस बुलिश कैंडल की लो पर रखना है। अब देखो, मार्केट ने 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैंडल्स के बाद इस टीपी को हिट किया। तो ये एक मल्टीपल कैंडल सीआरटी का एग्जाम्पल हो गया। चलो अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहां सिमिलरली देखो, ये एक बेरिश कैंडल है। मार्केट ने इसकी लो को स्वीप किया। लो स्वीप होने के बाद हमें यहां पर एक बाय साइड एंट्री बनानी है, और जो टीपी होगा वो इस बेरिश कैंडल की हाई पर रखना है। उसके बाद देखो, स्वीप होने के बाद 1, 2 या 4 कैंडल्स ने हमें टीपी हिट करके दिया। तो ये भी एक मल्टीपल कैंडल सीआरटी का एग्जाम्पल है। तो उम्मीद करता हूं कि मल्टीपल कैंडल सीआरटी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप्स की तरफ। नंबर 4, इनसाइड बार सीआरटी। नाम से ही पता चल रहा है कि इस सेटअप में सीआरटी कैंडल के इनसाइड कुछ होने वाला है। चलो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहां पर मार्केट में एक बुलिश सीआरटी कैंडल बनी। अभी हमने इसकी हाई और लो को मार्क कर दिया। अब क्या होगा? अब इस सीआरटी कैंडल के अंदर 1 या 2 छोटी कैंडल्स बनेंगी। इन कैंडल्स की खास बात यह है कि ये कैंडल्स ना तो सीआरटी कैंडल की हाई को तोड़ती हैं और ना ही उसकी लो को तोड़ती हैं। मतलब ये पूरी तरह सीआरटी कैंडल के अंदर ही बनती हैं। इन्हीं कैंडल्स को इनसाइड बार कैंडल्स कहा जाता है। अब आगे जब मार्केट सीआरटी कैंडल की हाई को स्वीप करेगा, तब हमें अपने एंट्री टाइम फ्रेम में जाकर सेल साइड की सीआरटी एंट्री बनानी है, और यहां पर जो टीपी रखना है वो सीआरटी कैंडल की लो तक रखना है।
यहाँ पर जैसे ही मार्केट में हाई स्वीप होती है, मार्केट नीचे की तरफ मूव करता है और सीआरटी कैंडल की लो तक जाकर टीपी हिट कर देता है। तो इस तरह बनता है हमारा इनसाइड बार सीआरटी सेटअप। अब चलो इसका बाय साइड एग्जाम्पल समझते हैं। यहां पर मार्केट में एक बेरिश सीआरटी कैंडल बनी। अभी हमने इसकी हाई और लो को मार्क कर दिया। अब इस सीआरटी कैंडल के अंदर एक या दो कैंडल्स बनती हैं और ये कैंडल सीआरटी कैंडल की हाई और लो के अंदर ही रहती हैं, मतलब ये इनसाइड बार कैंडल्स बन जाती हैं। अब आगे जब मार्केट सीआरटी कैंडल की लो को स्वीप करेगा, तब हमें अपने एंट्री टाइम फ्रेम में जाना है और यहां से बाय साइड की सीआरटी ट्रेड लेनी है और यहां पर जो टीपी रखना है वो सीआरटी कैंडल की हाई तक रखना है। अब यहां जैसे ही लो स्वीप होती है, मार्केट तेजी से ऊपर मूव करेगा और सीआरटी कैंडल की हाई तक जाकर टीपी हिट कर देता है। तो इस तरह बनता है हमारा बाय साइड की इनसाइड बार सीआरटी सेटअप। तो सिंपल शब्दों में, जब सीआरटी कैंडल के अंदर एक या दो कैंडल्स बनती हैं और उसके बाद सीआरटी कैंडल की हाई या लो स्वीप होती है, वहीं से इनसाइड बार सीआरटी सेटअप बनता है। अब चलो इसे हम चार्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियरली समझ आ जाए और आपको रियल मार्केट में इसे पहचानने में आसानी हो। तो ये गोल्ड का 1 आवर का चार्ट है। हम यहां पर इनसाइड बार सीआरटी देखेंगे। ये जो है एक बहुत मजेदार सा इनसाइड बार सीआरटी सेटअप है जो मैंने कैप्चर किया था। यहां पर देखो, ये जो बुलिश कैंडल है, इसकी हाई को मैंने मार्क किया। अब देखो, मार्केट ने इसकी हाई को स्वीप नहीं किया और इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कैंडल बनी, लेकिन इन 9 कैंडल्स में से किसी ने भी इसकी हाई या लो को नहीं लिया। उसके बाद मार्केट में जो 10वीं कैंडल बनी, उसने इसकी लो को स्वीप कर दिया और जैसे ही लो स्वीप हुई, यहां पर हमारा सीआरटी ट्रेड बन गया। लो स्वीप होने के बाद हमें यहां से क्या करना है? हमें यहां बाय की ट्रेड लेनी है और यहां पर इस बुलिश कैंडल की हाई के ऊपर अपना टीपी रखना है। तो देखो, हमारा ये इनसाइड बार सीआरटी ट्रेड बन गया। यहां एक चीज समझो, सीआरटी की हाई या लो के अंदर जितनी भी कैंडल बने, उनका कोई खास महत्व नहीं है जब तक सीआरटी की हाई या लो स्वीप नहीं होती, चाहे 1-2 कैंडल बने या 10-12। जैसे ही स्वीप होगा, हमें अपनी एंट्री बनानी है और टीपी उसी सीआरटी कैंडल की दूसरी साइड पर रखना है। जैसे मल्टीपल कैंडल सीआरटी में टीपी हिट होता है, उसी तरह यहां भी 4 कैंडल्स में टीपी हिट हुआ। तो ये एक इनसाइड बार प्लस मल्टीपल कैंडल सीआरटी का एग्जाम्पल हो गया। अब हम एक और इनसाइड बार का उदाहरण देखते हैं। यहां देखो, एक बुलिश कैंडल है और इसकी हाई को मार्केट ने लिक्विडेट किया, लेकिन हाई लिक्विडेट करने से पहले मार्केट ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कैंडल बनाई। 7 कैंडल बनने के बाद जब मार्केट ने इसकी हाई को स्वीप किया, तो हमें यहां सेल साइड की एंट्री लेनी है और हमारा टीपी इसी बुलिश कैंडल की लो पर रखना है। ये रही इसकी लो, यहीं पर हमें अपना टीपी रखना है। देखो, सीआरटी कैंडल की हाई लिक्विडेट होने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कैंडल में हमें टीपी हिट हुई। तो ये भी इनसाइड बार प्लस मल्टीपल कैंडल सीआरटी का एक अच्छा उदाहरण है। अब यहां देखो, ये जो बुलिश कैंडल है, इसके अंदर एक और कैंडल बनी है। ये भी एक इनसाइड बार कैंडल है। मैंने इस बुलिश कैंडल की हाई को मार्क किया। उसके बाद देखो, जैसे ही मार्केट ने इसकी हाई को स्वीप किया, हमें यहां से सेल की एंट्री लेनी है और हमारा टीपी सीआरटी कैंडल की लो पर रखना है। देखो, स्वीप होने के बाद मार्केट ने हमें टीपी दे दिया। तो ये हो गया इनसाइड बार सीआरटी का एक और उदाहरण। उम्मीद करता हूं कि आपको इनसाइड बार सीआरटी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं हमारी लास्ट टाइप के ऊपर। नंबर 5, डबल पर्च सीआरटी। ये जो सीआरटी टाइप है, अभी तक आपने जितने भी टाइप्स देखे हैं, उनमें से ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट माना जाता है। लेकिन अगर आप इसे अच्छे से समझ जाओ तो फिर कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं लगेगी। इसलिए इसे ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। अब डबल पर्च सीआरटी का नाम सुनकर आपको तुरंत समझ नहीं आएगा कि ये सीआरटी आखिर काम कैसे करती है। तो चलो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो, 2 कैंडल सीआरटी में क्या होता था, जब मार्केट किसी कैंडल की हाई को स्वीप करती है तो हम वहां से सेल एंट्री लेते हैं और उस कैंडल के लो तक टारगेट रखते हैं। तो ये हो गया 2 कैंडल सीआरटी सेटअप।
लेकिन डबल पर्च सीआरटी में क्या होगा? जब मार्केट किसी कैंडल की हाई को स्वीप करेगी तो हम वहां से सेल एंट्री बनाएंगे और टीपी उसी कैंडल के लो पर रखेंगे। अब जब मार्केट उस लो को भी स्वीप कर देगी, वहां से हमें फिर से एक बाय साइड सीआरटी ट्रेड करनी है और इस बार टीपी उसी कैंडल की हाई पर रखनी है। मतलब एक ही कैंडल के अंदर हमें बाय और सेल दोनों ट्रेड्स मिलती हैं। चलो अब इसे और एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये एक बियरिश सीआरटी कैंडल है। हम इसकी हाई और लो को मार्क कर लेते हैं। अब जब मार्केट इसकी लो को स्वाइप करती है तो हमें एंट्री टाइम फ्रेम में जाकर वहां से बाय साइड ट्रेड लेना है और जो टीपी होगा वो हम इस बियरिश कैंडल की हाई पर रखेंगे। तो यहां पर देखो, लो को स्वीप होने के बाद मार्केट ने इस कैंडल हाई को भी स्वीप किया और यहां पर देखो, लो स्वीप होने के बाद हमें यहां से एक सेल साइड की एंट्री लेनी है और इसकी जो टीपी होगी वो हम इसी बियरिश सीआरटी के ऊपर रखेंगे। तो यहां पर देखो दोस्तों, एक ही कैंडल में हमें सेल की भी ट्रेड मिली और बाय की भी ट्रेड मिली। लेकिन ये जो डबल पर्च सीआरटी है, इसे आपको हर एक कैंडल में नहीं देखना है। आने वाले वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस कैंडल पर हम डबल पर्च सीआरटी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो अभी हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर देखो दोस्तों, ये एक बियरिश कैंडल है। मार्केट ने पहले इसकी लो को स्वीप किया और लो स्वीप होने के बाद हमें यहां पर एक बाय साइड की एंट्री लेनी है एंड जो टीपी होगी वो हमें इस कैंडल की हाई पर रखनी है। तो यहां पर देखो, मार्केट ने टीपी हिट कर दिया, लेकिन जब मार्केट ने इस कैंडल की हाई को दोबारा स्वीप किया तो हमें यहां से अगेन एक सेल एंट्री लेनी है और देखो अगेन हमारा टीपी हिट हो गया। तो दोस्तों, ये जो डबल पर्च सीआरटी है, ये एक बहुत ही पावरफुल सेटअप है, लेकिन ये टाइप सबसे ज्यादा हार्ड माना जाता है। अगर आप सही कैंडल पहचान लेते हो तो आप इसमें डबल साइड ट्रेड्स कर सकते हो, इसलिए इसे मिस मत करना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको डबल पर्च सीआरटी समझ आ गई होगी और आज हमने जितनी भी चीजें पढ़ी उनके बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज मिली होगी। मतलब आज हमने जितनी भी चीजें पढ़ी उन्हें आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और अगर आपको किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मुझसे बात करने के लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, आप मुझसे वहां बात कर सकते हैं। और दोस्तों, इतनी बड़ी वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई बंदा इसको सच में सीरियसली सीखना चाहता है तो जरूर नेक्स्ट वीडियो को फॉलो करें और चीजों को नोट डाउन करते रहें। और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द लाने वाले हैं। और अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो यहां क्लिक करें और जरूर पार्ट 1 वीडियो को देखें।